सो पाइथन सीखना चाहते हो, पाइथन का बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है अभी, और पाइथन एक प्राइमरी लैंग्वेज बन चुकी है अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पाइथन करने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और पाइथन ही फ्यूचर है, क्योंकि इसके अंदर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की जा रही है। सो इस सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमें पाइथन सीखने से पहले कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इस पाइथन सीखने से पहले, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले ये जो कंटेंट है हमारे, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द पाइथन। उसके बाद हम देखेंगे पाइथन का आर्किटेक्चर, किस तरीके से पाइथन काम करता है, उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से है। उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये पॉइंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि हर वक्त कहा जाता है कि पाइथन इज़ ए वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम देखेंगे सच में पाइथन इजी है या नहीं है, या फिर हमें सिर्फ बताया जा रहा है कि पाइथन ये बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। सो पाइथन की कौन सी इम्प्लीमेंटेशन है और हम किस इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, और हमें उसके अंदर और भी कौन से पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कंक्लूजन की एक्चुअली कंक्लूजन क्या है। ये हमारे इस वीडियो में जो कंटेंट हम कंटेंट हमने जो बताया है उसके अंदर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ अ पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप कोड लिखते हो पाइथन के अंदर, वो कोड डायरेक्टली मशीन पे रन नहीं होता है। उस कोड को कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम हमारा कोड एग्जीक्यूट करती है। तो उसी को कहा जाता है पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सो हाई लेवल का लैंग्वेज जो होती है वो ऑलवेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, ना कि सिस्टम अंडरस्टैंडेबल, ओके। तो इस तरीके की जो भी लैंग्वेज होती है उसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। अब पाइथन को बनाया गया है गाइडो वैन ड्रॉसम, ये जो बंदा है इसने पाइथन को डेवलप किया है, ओके। अब पाइथन का वर्क जो स्टार्ट हुआ था 1980 में पाइथन प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट हुआ था, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसका फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज लॉन्च हुआ 1991 को, जो कि लैंग्वेज मार्केट में लॉन्च की गई ताकि उसके अंदर डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो ये था पाइथन के बारे में। सो अभी हम देखेंगे कि पाइथन मेजर 2 वर्जन में आता है। तो पाइथन के मेजर 2 वर्जन है, एक है पाइथन 2.x एंड सेकंड है पाइथन 3.x, ओके। सो ये जो 2 वर्जन पाइथन के बनाए गए हैं, जैसे आपको तो पता है कि कोई भी सिस्टम जब डेवलप होती है तो उसके अंदर सुधार होते हैं। पहले फर्स्ट रिलीज होता है लॉन्च, फिर अगला वर्जन, जैसे विंडोज़ का ही देखिए, विंडोज़ XP आया था, फिर विंडोज़ विस्टा आया, विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 8 आया, 10 आया और 11, मतलब हर बार उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। तो उसी तरीके से पाइथन जब बनाया गया था, लॉन्च किया गया, उसके बाद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती गई, और फिर एक लेवल ऐसे है कि उन्होंने पाइथन का दूसरा वर्जन लॉन्च किया 3.x, और पहला जो था पाइथन 2.x। सो बाद में उन्होंने पाइथन 2.x वर्जन को बाद में उसके अंदर चेंजेस करना बंद कर दिए, और जो तीसरा वर्जन लॉन्च किया था उसी को कंटिन्यू किया। तो अभी यहाँ पे ये जो है पाइथन का 3.x, तो ये वर्जन है, ये रिकमेंडेड वर्जन है, क्योंकि अभी जो काम करते हैं इसी वर्जन पे काम करते हैं, और ये वर्जन पूरा अपडेटेड है, ओके। और ये जो पाइथन 2.x है, ये जो वर्जन है पाइथन का, ये अभी इसके अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं है। जो पहले सिस्टम इसके ऊपर बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज लीगेसी सिस्टम कहा जाता है उसको, वो उसी सिस्टम के लिए वो अभी यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की बात करें तो पाइथन 3.x जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल पूरा नहीं है, ओके। मतलब जो भी कोड पाइथन 2.x में बनाया गया है वो पूरा पाइथन 3 में एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो पूरी तरह फुली सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। सो आपको पाइथन 3.x पे काम करना है, और यही इंडस्ट्री में अभी रिकमेंडेड है और यही चल रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे पाइथन को मेंटेन कौन करता है। सो इट इज़ अ मेंटेन बाय, तो पाइथन को मेंटेन करता है पाइथन कम्युनिटी अंडर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन,
तो यहाँ पे एक पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, ओके। उसके अंदर पाइथन कम्युनिटी जो है वो उसको मेंटेन करती है, उसके अंदर अपग्रेडेशन करती है, चेंजेस करती है और उसको पूरा मैनेज करती है पाइथन को, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट हियर। अभी हम देखेंगे पाइथन का आर्किटेक्चर। सो कोई भी सिस्टम समझने से पहले हमें उसका आर्किटेक्चर समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बात आती है सिस्टम की तो एवरी सिस्टम हैज़ देयर ओन आर्किटेक्चर, और अगर आपको आर्किटेक्चर समझ में आता है तो आप उस सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ अ पाइथन। पाइथन का आर्किटेक्चर किस तरीके से, मतलब इस आर्किटेक्चर में यहाँ पे हमारा जो भी कोड पाइथन में हम लिखते हैं वो कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है मशीन पे, क्योंकि जो पाइथन लैंग्वेज है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करती है, ना कि मशीन लैंग्वेज पे। सो इंटरनली वो हमारा कोड किस तरीके से पाइथन एग्जीक्यूट करता है मशीन के ऊपर, ताकि हमें आउटपुट मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आपको सबसे पहले कोई भी कोड एडिटर लेके उसके अंदर पाइथन का कोड लिखना है। तो एडिटर जो है जैसे नोटपैड में भी आप कर सकते हो टेक्स्ट एडिटर, या फिर कोई आईडी है जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड है, या फिर इंटेलिजे एक्लिप्स के अंदर भी आप उसको कर सकते हैं, या पाइचार्म है। अलग अलग तरीके के टूल्स बनाए हुए हैं जो कि पाइथन डेवलपमेंट करने के लिए आप उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो भी कोड आप लिखते हो पाइथन लैंग्वेज के अंदर वो कोड आपको एक फाइल में लिखना पड़ता है जिसका एक्सटेंशन .py होता है, ओके। सो .py, तो वो जो कोड आपने लिखा है उसी को कहा जाता है सोर्स कोड। तो गाइज जब बात आती है सोर्स कोड की तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कोड आपने पाइथन के अंदर लिखा है उस कोड को सोर्स कोड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है पाइथन इंटरप्रेटर की। तो पाइथन के अंदर एक इंटरप्रेटर है जिसी को पाइथन इंटरप्रेटर कहा जाता है। अब ये क्या करता है कि जो भी कोड हमने लिखा है हमारी लैंग्वेज में पाइथन का यूज़ करके, तो पहले जो सोर्स कोड हमने लिखा है वो उसको कंपाइलर एक होता है पाइथन के अंदर, वो उस कोड को ट्रांसलेट करता है बाइट कोड में, उस कोड को ट्रांसलेट करता है बाइट कोड में, ओके। और वो जो बाइट कोड बना है फिर उसको पाइथन के अंदर एक पाइथन वर्चुअल मशीन होता है जो कि एक्चुअली पाइथन का कोड हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स कोड है लिखा हुआ पाइथन के अंदर, उसको पाइथन कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड में, उसी को बाइट कोड कहा जाता है। और ये बाइट कोड मशीन को अंडरस्टैंड नहीं होता, ये सिर्फ पाइथन वर्चुअल मशीन को अंडरस्टैंड होता है। तो कंपाइलर ने जो बाइट कोड बनाया है उसी को फिर वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन पे एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है, मतलब उसको कन्वर्ट करती है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, और फिर फाइनली हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर रन होता है, मतलब कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करके हमें आउटपुट जनरेट करता है। सो दीज आर द प्रोसेस हैपनिंग इनसाइड द पाइथन, ओके। सो पाइथन आर्किटेक्चर में इस तरीके से हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अब देखेंगे पाइथन की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि हर जगह पे बोला जाता है कि लैंग्वेज पाइथन बहुत सिंपल है, स्टार्ट करने के लिए पाइथन से स्टार्ट करो, ये बहुत बेहतर लैंग्वेज है। तो पाइथन की कॉम्प्लेक्सिटी पे हम बात करेंगे, ओके। तो कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहले आता है पाइथन का सिंटैक्स आता है, ओके। पाइथन का सिंटैक्सेस, तो यहाँ पे पाइथन का सिंटैक्स समहाउ इजी है, ओके। मतलब समटाइम इजी है, लेकिन पाइथन अगर बात करें सच में पाइथन ये इजी लैंग्वेज है ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ बताया गया है पाइथन के एक डायमेंशन के बारे में, जो कि पाइथन के इजीली डेवलपमेंट के फीचर्स आपको बताए जाते हैं। उसी के आधार पे कहा जाता है पाइथन इज इजी। लेकिन अगर आपको पाइथन के अंदर बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग करने काम करना है तो पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है ही नहीं है। सो रियलिटी इज़ दैट कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी होती नहीं है। प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट सब लैंग्वेज में सेम होते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज के भी कुछ फीचर होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी नहीं है, लेकिन उसमें से जो कुछ प्रोग्रामिंग स्टाइल पाइथन यूज़ करता है वो इजी है, मतलब इजी लगता है, इसलिए उसके आधार पे कहा जाता है कि पाइथन इज़ अ इजी लैंग्वेज, ओके। तो वो डिपेंड करता है कि आप पाइथन में किस तरीके की डेवलपमेंट करना चाहते हो। अगर आपको एग्जिस्टिंग पाइथन की चीज़ें यूज़ करना है तो उस टाइम पाइथन इज ईजी लगता है, लेकिन अगर आपको खुद कोई चीज़ें बनानी होती है जैसे APIs, लाइब्रेरीज, तो उस टाइम पाइथन ये ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग स्टाइल की, ओके। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पाइथन किस तरीके से प्रोग्रामिंग स्टाइल को यूज करता है। सो प्रोग्रामिंग स्टाइल जो होती है उसी को कहा जाता है प्रोग्रामिंग पैराडिगम। मतलब जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है तब उसकी एक
अलग अलग तरीके से उसको उसके फीचर्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ओके, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सा एक स्टाइल होता है। ओके, उस स्टाइल से अपने फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत अलग अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है देखो इम्परेटिव प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे इंटरेटिव प्रोग्रामिंग की भी एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। आपको इस स्टाइल से प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद आते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे सी लैंग्वेज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग फॉलो करता है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। आप अपना प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से सॉल्व कर सकते हो, तो ये एक होता है। उसके बाद होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। अब इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है अलग अलग सिनारियों में। ओके, तो यहाँ पे ये एक है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो मैं ये सारी प्रोग्रामिंग स्टाइल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, चाहे तो इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद है लॉजिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ओके, उसके बाद आता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंकरेंसी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मेटा प्रोग्रामिंग, सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग, और उसके बाद भी अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग स्टाइल है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उस लैंग्वेज में किस स्टाइल में कोड कर रहे हैं, उस लैंग्वेज का कौन सा फीचर हम यूज़ कर रहे हैं और उस फीचर का कौन सा प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात तो हमें कभी बता ही नहीं जाती। तो यहाँ पे सिर्फ पाइथन के एक सिंपल प्रोग्रामिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके हमें बताया जाता है कि पाइथन इज़ अ सिंपल लैंग्वेज। सो अभी यहाँ पे देखेंगे हम कि पाइथन के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज़ होती है। ओके, तो इसी को कहा जाता है पाइथन मल्टीपल पैराडिगम। ओके, और स्टाइल। सो पाइथन के अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल का यूज़ करके प्रोग्रामिंग की जाती है। तो पाइथन इम्परेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल में कोड किया जाता है पाइथन के अंदर, प्रोसीजर ओरिएंटेड में भी कोड किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में भी पाइथन के अंदर कोड किया जाता है। उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल में भी कोड किया जाता है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के स्टाइल में भी किया जाता है, और डायनामिक प्रोग्रामिंग के स्टाइल में भी कोड किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान में रखो कि पाइथन अगर सिक्स टाइप्स की प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज़ करता है तो मतलब यहाँ पे पाइथन ईजी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग स्टाइल होती है उतनी ज़्यादा वो लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, मतलब उतना हमें पढ़ना पड़ता है। तो हमें सिर्फ इसका एक ही प्रोग्रामिंग स्टाइल बताया जाता है, दैट इज़ अ प्रोसीजर ओरिएंटेड। ओके, तो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल इजी होता है, तो यही हमें सिखाया जाता है और इसके वजह से कंक्लूजन दिखाया जाता है कि पाइथन इज़ अ इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन असल में आप सच में पाइथन का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी प्रोग्रामिंग स्टाइल सीखनी पड़ेंगी, ताकि उस स्टाइल में आप पाइथन के सारे फीचर यूज़ कर सको। ठीक है, सो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पाइथन के अंदर कीवर्ड्स। ओके, सो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जिस लैंग्वेज में जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं उतना वो लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होता है और वास्ट होता है, तो उतना हमें उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी पढ़नी पड़ती है। तो पाइथन सपोर्ट करता है 33 कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको हम कमांड भी बोल सकते हैं, तो वो वर्ड्स अपने अपने अलग फंक्शनैलिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो पाइथन के अंदर 33 रिजर्व वर्ड्स है, इसका मतलब पाइथन इज़ ए ह्यूज एंड वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पाइथन इज़ ए ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सिर्फ आपको बताया जाता है कि पाइथन इज़ ए ईजी, क्योंकि पाइथन का ईजी जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड, उसी को लेके आपको बताया जाता है कि पाइथन ये ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर इतने सारे कीवर्ड्स है, तो ये सारे कीवर्ड्स का अपना अलग अलग फीचर है, फंक्शनलिटी है। तो अगर आपको पाइथन सीखना है तो सारे कीवर्ड्स की फंक्शनलिटी आपको सीखनी पड़ती है। तो इस टाइम पाइथन क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, सो अभी फाइनली देखो पाइथन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। अभी यहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। अब पाइथन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे जो लिखा है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन रेफर टू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट अ पाइथन कोड। मतलब
पाइथन एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो कि पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, उसी को बोला जाता है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, मतलब पाइथन का कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्रोग्राम है, जो भी सॉफ्टवेयर बना है, उसी को कहा जाता है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो अभी पाइथन के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब पाइथन का कोड अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो कि सेम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं अलग अलग मशीन पे और प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अभी सबसे हम यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है यहाँ पे सी पाइथन। तो सी पाइथन मतलब पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए सी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर बनाया गया है, प्रोग्राम बनाया गया है जाकि वो सी पाइथन को रन कर सके, तो वो सी पाइथन में बनाया गया सॉफ्टवेयर है, तो उसी को कहा जाता है सी पाइथन। और यही सी पाइथन हम पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं तो यही पाइथन हमें सिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सी पाइथन। सो ये कॉमन पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन है, हर कोई पाइथन सीखता है तो ये सी पाइथन सीखता है। मतलब पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जैसे पाइथन इंटरप्रेटर, वो सी लैंग्वेज में बनाया गया है, तो इसीलिए उसी को सी पाइथन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जाइथन, उसके बाद आता है जाइथन। अभी जाइथन जो है ये भी एक पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब हम पाइथन का कोड जावा के ऊपर रन कर सकते हैं और पाइथन के अंदर जावा का भी कोड कर सकते हैं, मतलब जावा को भी पाइथन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और पाइथन का की कोड उसके अंदर कंबाइन करके हम उसको जावा वर्चुअल मशीन पे रन कर सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है जाइथन। ओके, सो जाइथन एक पावरफुल टूल है, एक इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन का, जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा पाइथन कोड जावा के ऊपर एग्जीक्यूट हो सके और जावा के साथ मिलकर काम कर सके या फिर जावा को पाइथन के अंदर यूज कर सके, जावा की भी कैपेबिलिटी हम पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है पाइथन की कि वो जावा के साथ भी काम करता है, जावा को भी अपने साथ कोडिंग करने को अलाउ करता है और जावा और पाइथन को मिलके हम कोई बेहतर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, दोनों लैंग्वेज की पावर को कंबाइन करके। तो ये जो होता है इसी को कहा जाता है जाइथन कहा जाता है, तो ये एक पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन जो है ये भी एक पाइथन इम्प्लीमेंटेशन है, इसको बनाया गया है .NET फ्रेमवर्क के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके अंदर आप पाइथन का प्रोग्राम .NET पे एग्जीक्यूट कर सकते हो और C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने पाइथन के कोड के अंदर कंबाइन करके कोड लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आप .NET की C# लैंग्वेज की लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन के अंदर और आप C# की पूरी पावर यूज कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर और दोनों को कंबाइन करके आपका कोड .NET फ्रेमवर्क पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाइथन जो है इसी को वर्साटाइल प्रोग्रामिंग कहा जाता है और पाइथन हैज़ अ इकोसिस्टम, मतलब पाइथन जो है हर जगह पे सपोर्ट होती है। सो पाइथन को .NET के ऊपर भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और .NET की जो फीचर है जैसे C# के, उसका कोड हम पाइथन के अंदर लिख के .NET पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है आयरन पाइथन। उसके बाद जो आता है यहाँ पे पाई, इट इज़ आल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, जो कि पाइथन हमें प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस, पाइथन का परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे JIT कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक पाइथन कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हाई परफॉर्मेंस में ये इम्प्लीमेंटेशन काम करता है। उसके बाद आता है माइक्रो पाइथन। तो ये भी एक पाइथन का एक इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ पे आप पाइथन को माइक्रो कंट्रोलर पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जैसे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करनी है आपको, एम्बेडेड सिस्टम बनाने हैं तो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग आप पाइथन के अंदर कर सकते हो, उसके लिए आपको माइक्रो पाइथन ही पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी एक बात है कि पाइथन एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी यूज़ होता है और माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग करने के लिए भी यूज़ होता है, मतलब पाइथन का कोड हम माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैकलेस पाइथन। ओके, सो यहाँ पे स्टैकलेस पाइथन है, यहाँ पे पाइथन कंक्यूरेंसी रिलेटेड आपको एप्लीकेशन बनानी है तो ये जो स्टैकलेस पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन है ये इसके ऊपर हम पाइथन का मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बना सकते हैं ताकि हम हमारा एप्लीकेशन स्केलेबल और एप्लीकेशन के अंदर कंक्यूरेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है उसी को कहा जाता है स्टैकलेस पाइथन। उसके बाद नोकिता पाइथन। तो ये एक
नुकीता पाइथन ये है, इसका मतलब ये है कि हम पाइथन का कोड को कंट्रोल कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं सी और सी प्लस प्लस कोड में। तो यहाँ पे देखो हम पाइथन के कोड को सी और सी प्लस प्लस के कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में सी सी प्लस प्लस का कोड कन्वर्ट करके कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत बेहतर तरीके से पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप पाइथन का कोड लिखो, उसको सी में कन्वर्ट किया जाता है और सी प्लस प्लस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरीके का जो भी टूल है उसी को नुट का पाइथन कहा जाता है। ओके, अब और एक सबसे मज़ेदार चीज़ है पाइथन के अंदर, वो है ब्राइथन। सो ब्राइथन एक पाइथन ही आप ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसी को ब्राइथन कहा जाता है। मतलब अगर आपको पाइथन आती है और आपको फ्रंट एंड में भी काम करना है, तो फ्रंट एंड में काम करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपको पाइथन आता है तो आप जावास्क्रिप्ट को स्किप करके फ्रंट एंड का कोड जो है, जो जावास्क्रिप्ट में आप करेंगे, उसकी जगह पाइथन का कोड कर सकते हो और वो पाइथन का कोड बाद में जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होके रन होता है। तो उसी को कहा जाता है ब्राइथन। तो ब्राइथन एक बेहतरीन पाइथन का एक इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि अगर आप पाइथन पे काम करते हो तो आप फ्रंट एंड भी पाइथन में कर सकते हो, बैक एंड भी पाइथन में कर सकते हो। तो आपको एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट सीखने की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट में जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हो तो वो चीज़ें सारी पाइथन में कर सकते हैं यूजिंग अ ब्राइथन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पाइथन का सबसे बेहतर एडवांटेजेस है और पाइथन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी लास्ट में जो आता है हमारा कंक्लूजन। अभी हमने बात किया है कि इतना सारा जो बात किया है 5 लाइन के ऊपर, तो इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसे पहला कंक्लूजन ये कि पाइथन इज़ नॉट ए ईजी इफ़ यू वांट टू लर्न इट मैक्सिमम फीचर्स। अगर आपको पाइथन के बेहतरीन फीचर, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर यूज़ करना है तो पाइथन ईजी लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको उसका सिर्फ सिंपल पार्ट ही सीखना है, उसके लिए पाइथन ईजी माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर बनना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी होता है और ये सारे कॉन्सेप्ट ईजी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में यहाँ पे पाइथन इज यूज इन अ मल्टीपल फील्ड। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पाइथन हम अलग अलग फील्ड में, अलग अलग डोमेन में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पाइथन का इस्तेमाल होता है। पाइथन वाइडली सपोर्टेड है और पाइथन का अंदर हमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें उसके उस टाइप के फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने होंगे। ठीक है ना, उसके बाद कंक्लूजन में पाइथन हैज़ अ लार्ज इकोसिस्टम। सो पाइथन हैज़ अ लार्ज इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी सिस्टम है या टूल है, सारे पाइथन को सपोर्ट करते हैं। तो पाइथन का यूज़ करके अलग अलग सारी चीज़ें बनाई गई है और वो चीज़ें सारी चीज़ एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर काम करती है, उसी को कहा जाता है पाइथन इकोसिस्टम। तो पाइथन इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, फ्रेमवर्क हो, टूल हो या फिर कोई प्लेटफॉर्म हो, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट हो, वो पाइथन का यूज़ करके पाइथन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो उसी को कहा जाता है पाइथन इकोसिस्टम। तो पाइथन इकोसिस्टम में हमने देखा कि अलग अलग पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि हमने देखा था कि ब्राइथन है, जैथन है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के लिए भी पाइथन यूज़ होता है, उसके अंदर लाइब्रेरी है, डेटा साइंस के लिए पाइथन यूज़ होता है, नेटवर्किंग में स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब पाइथन हर जगह पे सपोर्टेड हो रहा है, इसलिए पाइथन हैज़ अ लार्ज इकोसिस्टम। ठीक है ना, उसके अगर बात आती है, यू हैव लार्ज जॉब अपॉर्चुनिटी इन वेरियस फील्ड दैट यूज अ पाइथन। ओके, सो बहुत सारी फील्ड है यहाँ पे पाइथन का यूज़ होता है और उसका मतलब उतनी मैन पावर की डिमांड होती है काम करने के लिए। तो आपको बहुत सारी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है पाइथन के अंदर, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा अभी ग्रोइंग में है। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद मिसकंसेप्शन अबाउट पाइथन इन अ न्यू लर्नर स्पेशली नॉन IT बैकग्राउंड कैंडिडेट पाइथन इज ईजी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो भी लोग नॉन IT के हैं और IT में करियर करना चाहते हैं तो उनको लगता है कि पाइथन ईजी है, हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, पाइथन एक शुरू में हमें स्टार्ट करने के लिए एक ईजी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, इसलिए पाइथन ईजी है। लेकिन जैसे जैसे आप मूव ऑन होंगे उसके अंदर तो आपको प्रोफेशनल लेवल पे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। पाइथन इज़ नॉट ईजी, तभी आप उसके अंदर बेहतर तरीके से काम कर सकते हो और कंपटीशन को बीट कर सकते हो। क्योंकि पाइथन में अभी बहुत सारे स्टूडेंट पाइथन में करियर करना चाहते हैं और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा
रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो अगर आपको बेहतरीन जॉब चाहिए तो आपको कंपटीशन बीट करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, और पाइथन के अंदर कंपटीशन बढ़ने से जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी कम हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ रिगार्डिंग द पाइथन टू स्टार्ट, बट इट इज़ अ गुड इफ यू हैव द ग्रेट माइंडसेट टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूजिंग पाइथन, तो आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हो और जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। ओके, सो थैंक यू।